सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, आखिर क्या है इसके पीछे छुपा हुआ रहस्य। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस महान सत्य का उद्घाटन है जो हमारे धर्म के सबसे पावन पर्व जन्माष्टमी के पीछे छुपा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि जन्माष्टमी तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य जन्म की शुरुआत वास्तव में एक अभिशाप से हुई थी। एक ऐसे अभिशाप से जिसने न केवल एक राजा को जन्म दिया बल्कि पूरे संसार के भाग्य को ही बदल दिया। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उस समय में जब धरती पर अधर्म का राज था, जब निर्दोष लोगों की चीखें आकाश को भेदती थी और जब स्वयं देवता भी भयभीत थे। यह कहानी है कंस के जन्म से लेकर कृष्ण के अवतरण तक की एक ऐसी यात्रा जो अंधकार से प्रकाश की ओर, पाप से पुण्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाती है। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखकर अपना समर्थन देवें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है जब मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। वो एक धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा था जिसके राज्य में सुख और समृद्धि का वास था। लेकिन नियति के खेल में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरी तस्वीर बदल देते हैं। उग्रसेन की रानी पद्मावती एक सुंदर और पतिव्रता नारी थी, लेकिन एक दिन जब वह महल के उद्यान में भ्रमण कर रही थी तो एक भयानक घटना घटी। एक दुष्ट राक्षस ने उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और रानी के साथ छल किया। जब सच्चाई सामने आई तो रानी का हृदय टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी कोख में पल रहा बच्चा किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि एक राक्षस की संतान है। रानी पद्मावती की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो रात दिन रोती रहती, ईश्वर से प्रार्थना करती कि यह कलंक उसे ना सहना पड़े। लेकिन गर्भ में पल रहा बच्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और साथ ही बढ़ रही थी रानी की चिंता। जब कंस का जन्म हुआ तो उसके साथ ही अनेक अपशगुन हुए। आकाश में काले बादल छा गए, बिना बारिश के बिजली कड़की और पशु पक्षी डर से चीखने लगे। ज्योतिषियों ने घबरा कर कहा, महाराज, यह बालक संसार के लिए विनाश का कारण बनेगा। इसके जन्म के साथ ही अधर्म का युग शुरू हो गया है। लेकिन उग्रसेन ने अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर कंस को अपना पुत्र मान लिया। उन्होंने सोचा कि प्रेम और संस्कारों से वह इस बच्चे को सही राह पर ला सकेंगे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि कंस की नसों में राक्षसी खून बह रहा था। कंस जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी क्रूरता भी बढ़ती गई। छोटी उम्र में ही वो पशुओं को सताता, सेवकों को मारता और निर्दोष लोगों को परेशान करता। उसकी आंखों में एक अजीब सी लालसा थी, सत्ता की, शक्ति की और विनाश की। जब कंस 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना लिया। उस दिन का दृश्य इतना भयानक था कि आज भी मथुरावासी कांप जाते हैं।
कंस ने अपने ही पिता के सामने तलवार रखी और कहा, या तो आप स्वयं सिंहासन छोड़ दे या फिर मैं आपको मार दूंगा। उग्रसेन के आंसू सूख गए थे। उन्होंने देखा कि जिस पुत्र को उन्होंने इतने प्रेम से पाला था वह आज उन्हीं के सामने खड़ा होकर धमकी दे रहा था। रानी पद्मावती तो इस सदमे को सह नहीं पाई और वह वहीं बेहोश हो गई। इस प्रकार कंस ने मथुरा पर कब्जा कर लिया। उसका शासन शुरू होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। वो ब्राह्मणों को सताता, गायों को मारता और निर्दोष प्रजा पर अत्याचार करता। उसने धर्म और न्याय को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन कंस नहीं जानता था कि उसके इन पापों का फल उसे भुगतना होगा। नियति पहले से ही उसके विनाश की योजना बना चुकी थी। मथुरा में ही थी देवकी और वासुदेव की प्रेम कहानी। देवकी कंस की बहन थी, लेकिन अपने भाई से बिल्कुल अलग, दयालु, करुणामय और भगवान विष्णु की परम भक्त। वासुदेव यदुवंश का राजकुमार था, वीर, धर्मात्मा और न्यायप्रिय। विवाह का दिन आया। पूरा मथुरा सज धज गया था। कंस स्वयं देवकी और वासुदेव को उनके नए घर छोड़ने चला। लेकिन तभी आकाश से एक गूंजती आवाज आई, अरे मूर्ख कंस, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, यदि तुम्हें उसकी संतान से डर है तो मैं वचन देता हूँ कि जब भी देवकी को कोई संतान होगी मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इस प्रकार देवकी और वासुदेव का सुखी वैवाहिक जीवन एक दो स्वप्न में बदल गया। वे दोनों कंस की कारागार में बंद कर दिए गए। कारागार में देवकी और वासुदेव का जीवन असहनीय कष्टों से भर गया। केवल अंधकार और निराशा थी, लेकिन देवकी के हृदय में भक्ति की ज्योति अभी भी जल रही थी। जब देवकी का पहला पुत्र जन्मा तो वासुदेव अपने वचन के अनुसार नवजात शिशु को कंस के पास ले गया। कंस ने एक पल तो दया महसूस की, लेकिन आकाशवाणी याद आते ही उसने उस मासूम बच्चे को पत्थर पर पटक दिया। यह क्रम चलता रहा। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी संतान कंस निर्दयता से एक के बाद एक सभी बच्चों को मार देता था। हर बार देवकी का हृदय टूटता, लेकिन वह चुपचाप सब सह लेती। 7वां बच्चा बलराम था, जो योग माया के प्रभाव से देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में चला गया। कंस को लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर अधर्म का नाश करें। जब देवकी के गर्भ में भगवान का अंश प्रवेश हुआ तो उनका शरीर दिव्य तेज से चमकने लगा। कारागार के अंधकार में एक अजीब सा प्रकाश फैल गया। देवकी की सुंदरता में 4 चांद लग गए। कंस भी इस दिव्य तेज को महसूस कर रहा था। उसे भयानक सपने आने लगे। उसने कारागार के चारों ओर और भी सिपाही तैनात कर दिए। इधर गोकुल में नंद बाबा की पत्नी यशोदा भी गर्भवती थी। योग माया ने यह व्यवस्था की थी कि देवकी और यशोदा दोनों के बच्चे एक ही समय में जन्म ले। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन था। आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और हवा जोरों से बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी जानती हो कि आज कोई महान घटना होने वाली है। रात के समय जब सभी सो रहे थे, देवकी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वासुदेव परेशान हो गए, क्योंकि वहां कोई दाई या सहायिका नहीं थी। लेकिन यह कोई साधारण जन नहीं था, यह स्वयं भगवान का अवतरण था। रात के 12 बजे जब पूरा संसार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी एक अद्भुत घटना घटी। कारागार अचानक एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। यह प्रकाश इतना तेज और सुंदर था कि
देवकी और वासुदेव की आंखें चुंधिया गईं। उस प्रकाश के बीच से भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे 4 भुजाओं वाले पीतांबरधारी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उनका तेजस्वी रूप देखकर देवकी और वासुदेव धन्य हो गए। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, देवकी, वासुदेव, तुम दोनों धन्य हो। तुमने बड़े धैर्य से इन कष्टों को सहा है। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म ले रहा हूँ, लेकिन मुझे शीघ्र ही गोकुल पहुंचाना होगा। देवकी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहे तो कंस को तुरंत नष्ट कर सकते हैं। फिर इस छल कपट की क्या आवश्यकता? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, देवकी, धर्म की स्थापना केवल बल से नहीं होती। इसके लिए समय, परिस्थिति और लीला की आवश्यकता होती है। मुझे बचपन से ही यह दिखाना है कि प्रेम और भक्ति की शक्ति कितनी महान होती है। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और देवकी की गोद में एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। यह बालक साधारण नहीं था। इसकी आंखों में दिव्यता थी, चेहरे पर अलौकिक तेज था और पूरे शरीर से एक मधुर सुगंध आ रही थी। देवकी ने अपने नवजात पुत्र को देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया, लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि कंस इस बच्चे को भी मार देगा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक और चमत्कार हुआ। योग माया प्रकट हुई और बोली, देवकी माता, चिंता ना करें, मैं इस बालक को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दूंगी। वहां यशोदा मैया के घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। मैं इस बालक को यशोदा के पुत्र के रूप में रख दूंगी और उनकी कन्या को यहाँ ले आऊंगी। वासुदेव समझ गए कि यह सब भगवान की लीला है। उन्होंने बालक को एक टोकरी में लिटाया और अपने सिर पर उठा लिया। जैसे ही वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर कारागार से निकले, एक और चमत्कार हुआ। कारागार के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। जो ताले लगे थे वे टूट गए। जो सिपाही पहरा दे रहे थे वे सब गहरी नींद में सो गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान से पानी मूसलाधार बरस रहा था। वासुदेव की समझ में नहीं आ रहा था कि इस भयानक बारिश में बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। आकाश से शेषनाग प्रकट हुआ और उसने अपने फन से बालक कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए छत्र बना दिया। इस प्रकार भगवान के सिर पर पानी की एक बूंद भी नहीं पड़ी। वासुदेव यमुना नदी के तट पर पहुंचे। नदी में बाढ़ आई हुई थी और पानी बहुत तेजी से बह रहा था। वासुदेव सोचने लगे कि इस तूफानी रात में नदी कैसे पार करें। लेकिन जैसे ही उन्होंने नदी में पैर रखा, पानी अपने आप दो तरफ हट गया और बीच में एक रास्ता बन गया। यमुना नदी भी जानती थी कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान को अपने जल का स्पर्श करने का सौभाग्य मिल रहा था। नदी ने श्रद्धा से अपना जल हटा लिया ताकि भगवान सुरक्षित पार हो सके। जब वासुदेव नदी के बीच में थे तो एक अजीब सी घटना हुई। बालक कृष्ण का पैर पानी में लटक गया और जैसे ही उनके चरण का स्पर्श यमुना के जल से हुआ, पूरी नदी एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठी। यमुना के किनारे खड़े पेड़ पौधे झूमने लगे, जैसे ही वे भी भगवान का स्वागत कर रहे हो। यमुना पार करने के बाद वासुदेव गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा का घर था, जो चारों ओर से गायों से घिरा हुआ था। घर में शांति थी और सभी सो रहे थे। वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया एक नवजात कन्या के साथ सो रही है। उन्होंने बहुत सावधानी से बालक कृष्ण को यशोदा के पास लेटा दिया और कन्या को उठा लिया। यशोदा को पता भी नहीं चला कि उनके पास कौन सा बच्चा है। वापसी की यात्रा भी उतनी ही चमत्कारी थी। यमुना ने फिर रास्ता दिया, शेषनाग ने फिर छत्र बनाया और वासुदेव सुरक्षित कारागार वापस पहुंच गए। जैसे ही वे कारागार में दाखिल हुए, सभी दरवाजे फिर से बंद हो गए और सिपाही जाग गए। जब कन्या के रोने की आवाज सुनाई दी तो सिपाहियों ने कंस को खबर दी। कंस तलवार लेकर कारागार पहुंचा। देवकी ने विनती की कि यह तो कन्या है,
आकाशवाणी में पुत्र की बात थी, लेकिन कंस ने कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए जैसे ही उठाया, तभी वह कन्या अचानक आकाश में उड़ गई और योग माया के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मूर्ख कंस, तेरा काल पहले से ही जन्म ले चुका है, वह सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। कंस को समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने तुरंत आदेश दिया कि गोकुल के सभी नवजात बच्चों को मार दिया जाए। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर खुशियों का माहौल था। जब यशोदा की नींद खुली और उन्होंने सुंदर बालक को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। गर्ग मुनि ने बालक का नाम कृष्ण रखा। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उनकी दिव्य लीलाएं शुरू हुई। एक दिन यशोदा ने कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा। इधर कंस की परेशानी बढ़ती जा रही थी। उसे हर रात डरावने सपने आते। उसने राक्षसों को भेजा, पूतना, कर्णाव्रत, बक्कासुर, अग्गासुर, लेकिन कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। गोकुल के लोग समझ गए कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। गर्ग मुनि की सलाह पर सभी वृंदावन चले गए। कंस ने एक चाल चली। उसने धनुष यज्ञ की घोषणा की और सभी गांवों में निमंत्रण भेजे। उसकी योजना थी कि वृंदावन के लोग आएंगे तो वह उस बालक को पहचान कर मार सकेगा। वृंदावन में यह खबर पहुंची तो सभी उत्साहित हो गए, लेकिन यशोदा का मन कह रहा था कि कृष्ण को मथुरा ना ले जाए। विदाई का समय आया। राधा की आंखों में आंसू थे। कृष्ण ने कहा, राधे, मैं सदैव यहाँ रहूंगा। मेरी लीलाएं और प्रेम सदा वृंदावन में बना रहेगा। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगाया। कन्हैया, जल्दी वापस आ जाना। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। वे जानते थे कि अब उनकी बाल लीलाओं का अंत हो गया है। जब वृंदावन का काफिला मथुरा पहुंचा तो पूरे शहर में हलचल मच गई। कृष्ण और बलराम की सुंदरता देखकर सभी मुग्ध हो गए। कंस के गुप्तचरों ने कृष्ण को देखा और कंस को खबर दी। कंस घबरा गया और उसने इन भाइयों पर नजर रखने का आदेश दिया। मथुरा की सड़कों पर घूमते हुए कृष्ण ने देखा कि चारों ओर दुख का माहौल था। रास्ते में एक घमंडी धोबी से मिले, जिसे उन्होंने सबक सिखाया। फिर माली सुंदरी से मालाएं ली और कुब्जा त्रिवक्रा का कुबड़ापन दूर कर कर उसे सुंदर बना दिया। यह चमत्कार देखकर कंस की चिंता और भी बढ़ गई। उसने अपने पहलवान चानूर और मुष्टिक को तैयार करने का आदेश दिया। धनुष यज्ञ का दिन आया। राजसभा में भगवान शिव का पुराना धनुष रखा था। अनेक योद्धाओं ने धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे हिला तक नहीं सका। तभी कृष्ण उठे और धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने बहुत आसानी से उस धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटने की आवाज पूरे मथुरा में गूंज गई। यह देखकर कंस पागल हो गया। उसने चीख कर कहा, इसे तुरंत पकड़ो और मार डालो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंस ने चानूर और मुष्टिक को कुश्ती के लिए चुनौती देने का इशारा किया। दोनों पहलवान अकड़ते हुए आगे आए। कुश्ती शुरू हुई। चानूर और मुष्टिक अत्यंत बलवान पहलवान थे, लेकिन कृष्ण और बलराम के आगे उनकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। कुछ ही मिनटों में कृष्ण ने चानूर को और बलराम ने मुष्टिक को मार दिया। पूरी सभा स्तंभ रह गई। कंस यह देखकर तलवार लेकर स्वयं कृष्ण पर झपटा। उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हें मार कर अपना डर मिटा दूंगा। कृष्ण ने शांति से कंस की तलवार छीन ली और उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, कंस, तुमने अनगिनत पाप किए हैं, अभी भी समय है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। लेकिन कंस का हृदय पाप में डूबा था। उसने कृष्ण के चेहरे पर थूका। तब कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। कंस के मरते ही पूरे मथुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। कृष्ण और बलराम तुरंत कारागार गए, जहाँ देवकी और वासुदेव बंदी थे। जब देवकी ने कृष्ण को देखा तो पहले पहचान नहीं पाई, फिर अचानक हृदय में मातृत्व का भाव जागा। कृष्ण ने माता पिता के पैर छुए और कहा, मैं आपका पुत्र कृष्ण हूँ, मैं वही अष्टम संतान हूँ। देवकी बेहोश हो गई। जब चेतना आई तो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लाल, तुम कितने कष्ट सह कर बड़े हुए।
मैं तुम्हारे बचपन को नहीं देख सकी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यह केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और पाप से पुण्य की ओर एक महान यात्रा की शुरुआत थी। आज भी जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो हम केवल एक त्योहार नहीं मना रहे, बल्कि उस दिव्य प्रेम और करुणा को याद कर रहे हैं जो कृष्ण ने संसार को दिया था। हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाने वाला जन्माष्टमी पर्व हमें याद दिलाता है कि जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए आज भी करोड़ों लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। इसलिए आज भी कृष्ण के नाम में वह शक्ति है जो हर दुख को दूर कर देती है। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर प्रण लें कि हम कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम प्रेम से जिएंगे, धर्म का पालन करेंगे और जब भी कोई मुसीबत आएगी तो याद करेंगे कि हमारे कृष्ण हमारे साथ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे। जय कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।